एहसन इकबाल साहब, क्या आप लोग फैसला कर चुके हैं और चाहते हैं कि पूरी ऑपोजिशन 13 दिसंबर को के जलसे में मुस्ताफ़ी हो और इसी पर आप कन्विंस करने की भी कोशिश करेंगे कल पीडीएम के इजलास में दूसरी जमातों को? शाहजेब, जो इस्तीफों का ऑप्शन है वो तो बिल आखिर पीडीएम की लीडरशिप कंसेंसस से फैसला करेगी, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर पीडीएम की लीडरशिप किसी मौके पर इस्तीफे दिए तो आधे से ज्यादा मुख्तलिफ जगहों पर अरकान निकल जाएंगे। और ये कोई 10-12 नशिस्तें नहीं है कि आप बाई इलेक्शन करा लेंगे, पूरे मुल्क के अंदर मिनी जनरल इलेक्शन होगा। लिहाजा अब चॉइस ये होगी कि क्या आप एक ऐसा जनरल इलेक्शन कराना चाहते हैं जो मजीद एक बहरान को जन्म देगा, या अगर आपने उतनी बड़ी एक्सरसाइज करनी है तो फिर एक ऐसा गैर मुतनाज़े मुनसिफाना शफाफ इलेक्शन कराएं जिससे मुल्क इस गर्दाब से और इस बहरान से निकल सके। ये ऑप्शन नहीं है कि इतने बड़े लार्ज स्केल के ऊपर आप मुतनाज़े ज़िमनी इलेक्शन करा के मुल्क को एक नए बहरान में धकेल देंगे, चूंकि इलेक्शन कराना कोई मामूली काम नहीं है, यूनियन काउंसिल नहीं है, पूरा मुल्क खुल जाता है उसके अंदर। लिहाजा जब भी इतने बड़े स्केल पर इलेक्शन होगा वो मुतनाज़ा नहीं होगा, वो मुनसिफाना होगा, वो आम इंतखाब होगा और फिर इस मुल्क के अंदर इस बहरान को खत्म करने के लिए नया इलेक्शन होगा। नहीं, पर वजीर आजम अपने मौक़िफ़ पर कायम है। वो नहीं कह रहे हैं आप लोगों से कि आप ना दें इस्तीफे, वो कह रहे हैं दे दें, मैं बाई इलेक्शन करा के दिखा दूंगा। अब आप इलेक्शन का कह रहे हैं कि नया इलेक्शन हो, ये हुकूमत गिरे, मगर खुद पीपल्स पार्टी ये बात कहती रही है कि जी इसी निज़ाम के तहत अगला इलेक्शन होगा तो वो नहीं होगा एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। तो एक और इलेक्शन अगर हो गया और अगर हुकूमत गिर जाती है तो उस इलेक्शन को आप कैसे मान लेंगे कि वो ट्रांसपेरेंट है? देखिए, जो नया इलेक्शन है उसके लिए हमें कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है, और सबसे ज्यादा ये कि जो इलेक्टोरल लॉज इस वक्त मौजूद हैं उनको इन लेटर एंड स्पिरिट इन्फोर्स करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि आज भी पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन दुनिया के नहायत खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशंस में है। हमारे पास शायद कवानीन में इतना सुकम नहीं है। जिस चीज की हमें जमानत चाहिए वो ये है कि रियासती इदारे गैर जानिबदार हों। आप दुनिया सारी की कानून साजी कर लें, लेकिन अगर रियासती इदारे जानिबदारी करेंगे या मुदाखलत करेंगे तो कोई कानून उस धांधली को या उस मुदाखलत को नहीं रोक सकता। अब वक्त आ गया है कि हमारे रियासती इदारों को भी सोचना होगा कि क्या वो इस बहरान को मजीद आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्या वो अपने किरदार के हवाले से नए तनाज़ों को जन्म देना चाहते हैं। इसलिए सब स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठकर एक गैर मुतनाज़ा इलेक्शन मुनक्कद कराना पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहद जरूरी है। और मुझे उम्मीद है कि अब ये सोच हर तरफ है, क्योंकि 2018 का तजुर्बा नाकाम हो चुका है। जब गिलगित बल्तिस्तान पर इजलास हुआ तो आर्मी चीफ ने कहा तो कि फौज खुद नहीं आती है, फौज को इलेक्शन कराने के लिए इंतजामिया की तरफ से कहा जाता है, आप इंतजामी तौर पर अपने मामलात खुद देख लें, आप हुकूमत से करा लें, रियासती इदारे नहीं आएंगे। तो वो सिस्टम बना कहाँ है? हुकूमत आपसे कह रही है जी इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए हमसे मुज़ाकरात कर लें, मगर हुकूमत कहती है आप लोग आते हैं कि नहीं जी हमने तो केसेस पर बात करनी है। तो आप हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे, उसके बाद इलेक्शन रिफॉर्म्स करेंगे, उसी के बाद तो वो इलेक्शन होंगे जिसका आप डिमांड कर रहे हैं। इस हुकूमत से अब कोई बातचीत मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये हुकूमत अपनी तमाम एतमाद खो चुकी है। अब उसी सूरत में इलेक्शन के रिफॉर्म्स हों या किसी सूरत में बात हो सकती है जब इमरान खान मुस्ताफी हों और नए इंतखाबात का ऐलान हो। और अगर नए इंतखाबात के लिए एक मल्टी पार्टी या मल्टी स्टेक होल्डर डायलॉग होगा उस पर किसी को एतराज नहीं होगा। नहीं, पर यह बात तो तय है कि इमरान खान इस्तीफा तो देंगे नहीं, और ये बात भी तय है कि जब आप लोग अगर बार बार ये करेंगे और मुस्ताफ़ी भी हो जाएंगे और इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे तो तसादुम की सूरत हाल आएगी, तो मुल्क अदम इस्तेहकाम ही की तरफ जाएगा। इसका कोई फ़ायदा मुल्क के लिए अच्छा नहीं निकलेगा। एहसन इकबाल साहब, देखिए, पूरी दुनिया की तादाद मिसालें हैं कि जहां अवामी दबाव से डिक्टेटर्स भी इस्तीफा देने पर मजबूर हो गए हैं। ये तो एक सिलेक्टेड वजीर आजम है जो अपनी ताकत से इक्तदार में नहीं बैठे, इनको लाके मसनूई तरीके से बिठाया गया था। ये तो टेस्ट ट्यूब के जरिए आए हैं और मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो गए। लिहाजा जब अवामी दबाव का रेला आएगा तो आप देखेंगे इनसे इस्तीफा लेना कोई मुश्किल नहीं होगा।